हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करते हैं ऑफ फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 को देखे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स ax is equal to minus 2.3 centimeter and ay is equal to plus 4.1 centimeter। बी में दिया गया है ax is equal to plus 3.9 मीटर एंड ay is equal to minus 1.8 मीटर। आंसर ऑफ फर्स्ट केस की जो है वो 4.7 है और एंगल 119.3 डिग्री है, और सेकंड में केस में जो आंसर है a इज इक्वल टू 4.3 एंड एंगल थीटा a इज इक्वल टू 335 मतलब 335.2 डिग्री। तो ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 4, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है जिसकी x कंपोनेंट जो है हम x कंपोनेंट वो माइनस 2.3 सेंटीमीटर है, और ए वाई कंपोनेंट जो है ये है आपके पास प्लस 4.1 सेंटीमीटर। ये दो जो आपको कंपोनेंट दिए हैं। अब ये कह रहा है कि वेक्टर ए कितना होगा, वेक्टर ए, और वेक्टर ए जो एंगल बनाता है वो कितना होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कहाँ होगा। तो आपको इसको कैसे आपने सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ए की जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इस तरह हम लिखेंगे। और यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा ए एक्स जो है ये कितना दिया हुआ है माइनस 2.3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए वाई कितना दिया हुआ है 4.1, और यहाँ पे सेंटीमीटर भी लेके माइनस 2.3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर और प्लस 4.1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरह a विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ये 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ये 16.81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम 16.81 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है ये 22.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर रूट मिल जाएगा। इस तरह ए बराबर हो जाएगा 22.1 की जो स्क्वायर रूट है ये 4.7 के बराबर है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर की जो स्क्वायर रूट है ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। तो आंसर जो है हमें 4.7 सेंटीमीटर ऑलरेडी मिल गया। अब हम मालूम करते हैं एंगल थीटा को। इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, इस डायरेक्शन को मालूम करने में थोड़ा सा पॉइंट है, इसको नोट कर ले। इसको हम कैसे मालूम करेंगे? तो आपको पता है कि हम इस पे टेंजेंट थीटा अप्लाई करते हैं, और टेंजेंट थीटा ए वाई बाई ए एक्स के बराबर है। तो इस तरह थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स हो जाएगा। तो इस तरह थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई कितना है, ए वाई आपको पता है 4.1 सेंटीमीटर है, और डिवाइडेड बाई ए एक्स जो है ये माइनस 2.3 सेंटीमीटर है, इस तरह हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएंगे, और 4.1 को 2.3 पर डिवाइड करने से थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर ले और इस पे टेंजेंट थीटा टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर ले तो हमें मिल जाएगा कितना, माइनस 60.7 डिग्री, 60.7 डिग्री, लेकिन माइनस क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो डिग्री के साथ एंगल के साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखें ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये एंगल जो है ये क्लॉकवाइज है। क्या है? ये एंगल क्लॉकवाइज है। आपको पता है कि जो क्लॉकवाइज एंगल होता है इसको हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कौन सा एंगल लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो यहाँ पर देखें
इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में चूंकि ए एक्स नेगेटिव है तो ये ए एक्स नेगेटिव में हो जाएगा माइनस ए एक्स, और ए वाई जो है चूंकि वो पॉजिटिव है तो इस तरह हो जाएगा ए वाई प्लस ए वाई। इट मीन्स के आपकी जो वेक्टर ए है इसकी ए एक्स नेगेटिव है और ए वाई पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये वेक्टर ए जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मतलब कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब वेक्टर लाई करता है तो इसकी नेगेटिव एंगल मीन्स कि ये वेक्टर जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री बनाता है। इट मीन्स कि ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक ये -60.7 डिग्री होगा। लेकिन ये तो क्लॉकवाइज एंगल है, हमें तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल हम कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे कि जो थीटा है दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल 180 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 60.7 डिग्री है, तो 180 डिग्री मनफी 60.7 डिग्री। तो इस तरह आपके पास जो थीटा है दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 119.3 डिग्री। तो मतलब कि आपके पास जो वेक्टर ए एंगल जो बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 119 डिग्री या 119.3 डिग्री बनाता है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 4.7 सेंटीमीटर है। तो दिस इज दी पार्ट 1 ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 की पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको ए एक्स कितना दिया हुआ है? ए एक्स दिया हुआ है +3.9 मीटर, और ए वाई कितना दिया हुआ है? वो है -1.8 मीटर। ये आपको कंपोनेंट दिए हैं। अब वेक्टर ए को आप कैसे मालूम करेंगे? वही फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसमें थोड़ा सा वैल्यू पुट कर ले वही पहले जैसा, और यहाँ पे माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह आपको मिल जाएगा ए एक्स की जगह ये वैल्यू, ए वाई की जगह ये वैल्यू, स्क्वायर लेने से और स्क्वायर रूट लेने से आपको ए मिल जाएगा कितना? 4.3 मीटर। कितना मिल जाएगा आपको? 4.3 मीटर। तो ये 4.3 मीटर आपका आंसर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन को कैसे मालूम करेंगे? उस पे फिर से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, और इस तरह थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई कितना है? ए वाई -1.8 मीटर है, और डिवाइडेड बाई ए एक्स कितना है? 3.9 मीटर। तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर ले तो आपके पास जो एंगल थीटा आएगा दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू -24.8 डिग्री। -24.8 डिग्री एंगल आपके पास आ रहा है। इस माइनस का मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज एंगल है अगेन। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो कितना बनता है। तो इसके लिए फिर से आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप देखें यहाँ पे ए वाई जो है ये नेगेटिव है, तो मतलब कि ए वाई डाउनवर्ड है, दिस इज माइनस ए वाई। और अगर आप देखें ए एक्स जो है ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ए एक्स इस डायरेक्शन में है प्लस ए एक्स है ये। इट मीन्स कि आपकी जो वेक्टर ए है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब अगर ए वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव एंगल जो है ये माइनस जो है इस एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये कितना एंगल होगा? ये -24.8 डिग्री होगा। अब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मालूम करेंगे, मतलब कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके इस वेक्टर तक जो एंगल है उसको हम मालूम करेंगे। और ये कैसे मालूम करेंगे? ये थीटा हो जाएगा कितना? दिस थीटा विल बी इक्वल टू, ये टोटल एंगल जो है ये 360 डिग्री है और ये एंगल -24.8 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल टू, ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल आ जाएगा 335.2 डिग्री। तो दिस इज दी
total angle made by the vector in anti-clockwise direction. So this is the second part of the numerical problem number 4 of second chapter, vector and equilibrium. Okay, thank you.